हेलो दोस्तों, करंट कहानी की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो एक हकीकी वाक़े पर मबनी है। पाकिस्तान के एटमी धमाकों से 3 दिन पहले यानी 25 मई 1998 की शाम 5:35 पर PIA का एक जहाज़ PK-544 गवादर एयरपोर्ट से कराची के लिए उड़ान भरता है। इसमें 33 मुसाफिर जबकि अमले के 5 अफराद सवार होते हैं। जहाज़ को उड़ान भरे अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जहाज़ में मौजूद 3 मुसल्लह हाईजैकरों ने जहाज़ में हलचल मचा दी। ये तीनों हाईजैकर असलहे से लैस थे। इनमें से एक हाईजैकर ने कॉकपिट का रुख किया जबकि बाकी दो ने मुसाफिरों में खौफ व हरास फैलाना शुरू कर दिया और बिलाखिर जहाज़ का कंट्रोल संभालने के बाद हाईजैकर्स ने जहाज़ में ऐलान किया कि जहाज़ हाईजैक हो चुका है। अगर किसी मुसाफिर या जहाज़ के अमले में से किसी फ़र्द ने होशियारी दिखाई तो इसे मार दिया जाएगा और अगर हालात ख़राब करने की कोशिश की गई तो जहाज़ को बम से उड़ा दिया जाएगा। मुसाफिर या अमले में से कोई भी इन हालात के लिए तैयार नहीं था। जहाज़ में खौफनाक सन्नाटा छा चुका था। जहाज़ का पायलट कैप्टन उज़ैर खान हालात को समझ चुका था और ख़ुद को पुरसुकून रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि जहाज़ के मुसाफिरों को किसी भी सूरत में बचाना इसकी जिम्मेदारी है। कैप्टन उज़ैर जो हाईजैकर्स के असलहे के निशाने पर थे को हाईजैकर से आर्डर मिलता है कि जहाज़ को नई दिल्ली ले जाया जाए। कैप्टन उज़ैर जिनके जहन में एक मंसूबा चल रहा था कुछ सोच कर जवाब देते हैं कि जहाज़ में इतना फ्यूल नहीं कि इसको दिल्ली ले जाया जाए। दिल्ली तक जाने के लिए पहले हमें किसी करीबी एयरपोर्ट से ईंधन भरवाना पड़ेगा। लेकिन इस जवाब के बावजूद हाईजैकर्स जहाज़ को किसी भी सूरत दिल्ली एयरपोर्ट पर ले जाने का कहते हैं, जिसके जवाब में पायलट कहता है कि अगर आप जहाज़ को किसी भारतीय एयरपोर्ट पर ही ले जाना चाहते हैं तो भारत का बोझ एयरपोर्ट करीब है, हम वहां से फ्यूल भरवाकर जहाज़ को दिल्ली ले जा सकते हैं। ये सुनकर हाईजैकर अपने पास मौजूद नक्शा देखते हैं और फिर आपस में मशवरा करके बोझ एयरपोर्ट जाने पर राजी हो जाते हैं। इनके गुमान में भी नहीं था कि कैप्टन उज़ैर के दिमाग में क्या चल रहा है। उनके नक्शा देखने और मशवरा करने के दौरान ही पायलट एक खुफिया पैगाम के जरिए इंतजामिया को आगाह करता है कि जहाज़ हाईजैक हो चुका है, जिसके साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 तैयारे जहाज़ को अपने घेरे में ले लेते हैं। अब असल ड्रामा शुरू होने वाला था। कैप्टन उज़ैर हाईजैकर से बोझ एयरपोर्ट पर रब्ता करने की इजाज़त मांगता है। इजाज़त मिलने पर वो हैदराबाद एयरपोर्ट को बोझ एयरपोर्ट जाहिर करता है और वहाँ रब्ता करता है और कहता है कि हमारे जहाज़ हाईजैक हो चुका है और हाईजैकर्स बोझ एयरपोर्ट पर जहाज़ को उतारना चाहते हैं, हमें बोझ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दी जाए। इतनी बात करके पायलट राब्ता मुनक़ता कर देता है और ज़ाहिर ये करता है कि राब्ता दूसरी तरफ से टूटा है। इस पैगाम के साथ ही एयरपोर्ट इंतज़ामिया पायलट का मंसूबा समझ जाते हैं, जिसके बाद इंतजामात शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद जहाज़ का पायलट दोबारा हैदराबाद एयरपोर्ट से राब्ता करता है। इस बार इस कॉल को एयरपोर्ट से एक ऐसा ऑफिसर हैंडल करता है जो ठेठ हिंदी जुबान जानता है, जिससे हाईजैकर्स को और पक्का हो जाता है कि ये भारत का बोझ एयरपोर्ट ही है। इसके बाद वो ऑफिसर हाईजैकर से हिंदी लहजे में बात करता है कि वो क्यों बोझ एयरपोर्ट आना चाहते हैं और इनके मकासद क्या हैं और वो लोग हैं कौन और इन पर भरोसा क्यों किया जाए। जिसके जवाब में हाईजैकर्स उनको बताते हैं कि इनका ताल्लुक बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से है और इनका मकसद पाकिस्तान पर प्रेशर डालना है कि वो भारत के मुकाबले में एटमी धमाके करने से बाज रहे। इसके साथ ही वो अपनी मुकम्मल पहचान और रिहायशी इलाकों का बताते हैं। एयरपोर्ट ऑफिसर इनसे कहता है कि हमें आपको उतरने की इजाज़त देने के लिए अपने प्रधानमंत्री यानी वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त दरकार है। हम PM ऑफिस रब्ता करके आपको आगाह करते हैं। इस गुफ्तगू के दौरान ही पुलिस, रेंजर और आर्मी के दस्ते हैदराबाद का कंट्रोल संभाल लेते हैं और एयरपोर्ट की तरफ आने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी जाती हैं, शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारतीय झंडा भी लहरा दिया जाता है। शहर के तमाम मसाजिद को इतला दी जाती है कि आज इशा की अजान किसी मस्जिद में लाउड स्पीकर पर नहीं दी जाएगी। अलगरज वो तमाम इंतजामात किए गए जिससे हाईजैकर्स को जरा भी शक न हो कि ये पाकिस्तानी शहर हैदराबाद है या भारतीय शहर बोझ। इसके बाद जहाज़ को एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दी जाती है। जहाज़ पहले ही हैदराबाद के ऊपर बहुत चक्कर काट चुका था, जिसकी वजह से हाईजैकर्स भी मान चुके थे कि अब हम भारतीय फिजा में दाखिल हो चुके हैं। जहाज़ एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता है। रनवे के अलावा बाकी तमाम एयरपोर्ट की रोशनियां बंद कर दी जाती हैं और रनवे को भी हर तरफ से रेंजर के कमांडो अपने घेरे में ले लेते हैं। एयरपोर्ट पर भारतीय परचम देखकर हाईजैकर्स भारत के हक में नारेबाजी करते हैं। जहाज़ उतरने के बाद जब हाईजैकर पूरी तरह मुतमईन हो जाते हैं तो सबसे पहले वो पानी की मांग करते हैं। जहाज़ में ऑपरेशन करने के लिए हाईजैकर्स की तादाद, उनके असलहे की साख्त और पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए SSP हैदराबाद अख्तर गोरचानी और ASP उस्मान अनवर रज़ाकाराना तौर पर बगैर असलहे के जहाज़ में पानी देने के बहाने दाखिल होते हैं। वो रामचंद और मनोज कुमार के फर्जी नामों से अंदर दाखिल होते हैं और भरपूर दोस्ताना अंदाज में इनसे घुल मिल जाते हैं। हाईजैकर्स पूरी तरह इनकी बातों में आ जाते हैं और इनको दोस्त समझने लग जाते हैं। इसके बाद ISI हैदराबाद
मफादात के चीफ मेजर आमिर भी जनरेटर और पंखे लगाने के बहाने इलेक्ट्रीशियन बनकर जहाज में दाखिल होते हैं। अख्तर गोरचानी और उस्मान अनवर पहले ही हाईजैकर्स के साथ दोस्ताना माहौल बना चुके होते हैं और हाईजैकर्स से बहुत सी मालूमात ले चुके होते हैं। इसके बाद हाईजैकर्स खाने की मांग करते हैं, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद सुहेल अकबर खाना लेकर जहाज में दाखिल होते हैं। अब 4 पाकिस्तानी ऑफिसर जहाज में मौजूद होते हैं और इनको हाईजैकर्स की पोजीशन और असलहे की साख का भी इल्म होता है, इसलिए वो SSG कमांडोज की टीम जो इस्लामाबाद से रवाना हुई होती है इनका इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हाईजैकर कोई भी ऐसी छोटी मोटी निशानी देखकर समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान है, जिससे मुश्किलात बढ़ सकती थी। लिहाजा इन चारों ने इशारों का नावों में ऑपरेशन करने का फैसला किया और इस मकसद के लिए इन्होंने हाईजैकर से कहा कि आप पहले ही भारत में हैं, इसलिए औरतों और बच्चों को यहीं पर उतार कर आप जहाज को नई दिल्ली ले जाएं। पहले तो हाईजैकर इस बात का इनकार करते हैं, लेकिन फिर वो बच्चों और औरतों को उतारने पर राजी हो जाते हैं और इनके उतरने के साथ ही मौका देखकर अफसर इन तीनों हाईजैकर्स को दबोच लेते हैं। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हाईजैकर्स को संभलने का मौका भी ना मिल सका। इस दौरान एक हाईजैकर उस्मान अनवर पर गोली भी चलाता है, लेकिन वो गोली इसके अपने साथी को लग जाती है। इस ऑपरेशन की प्लानिंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाज में कैप्टन उजैर खान के अलावा अभी तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हम पाकिस्तान में हैं। हाईजैकर्स की गिरफ्तारी के साथ ही एक एयर होस्टेस इन अफसरान से कहती है कि मुझे जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजा जाए, मैं भारत में नहीं रुकना चाहती। इसके जवाब में अख्तर गोरचानी जवाब देते हैं कि आप पाकिस्तान में ही हैं। ये सुनकर हाईजैकर्स के ओसान खता हो जाते हैं। हाईजैकर्स जहाज में औंधे मुंह पड़े होते हैं। कैप्टन उजैर अपना बैग उठाए हाईजैकर्स के पास आते हैं और झुककर कहते हैं वेलकम टू पाकिस्तान, जिसके बाद जहाज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद होते हैं। इस कामयाब ऑपरेशन के बाद इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इन चारों अफसरान को खुसूसी दावत पर वज़ीर आज़म हाउस बुलाते हैं और इनकी बहादुरी को बखूब सराहते हैं। SSP उस्मान अनवर को इनकी बहादुरी पर कायद आज़म मेडल से भी नवाजा जाता है, जबकि इन तीनों हाईजैकर्स को 28 मई 2015 को फांसी दे दी जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।